14 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। इस महाकुंभ की अगर चर्चा करते हैं तो जो कुंभ की पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम में से अधिकांश सनातनियों को पता होगा कि जब देखें ये महाकुंभ होता क्यों है, महाकुंभ के पीछे कारण क्या है। कारण यही है कि महाकुंभ जो है वह देवासुर संग्राम के बाद इस महाकुंभ में जब अमृत का कलश लेकर के भागे तो 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसमें एक हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और इसके बाद अगर हम बात करें तो उज्जैन। इन चारों जगह पर जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां पर कुंभ होते हैं और प्रयागराज में महाकुंभ होता है 12 वर्षों बाद। फिलहाल इस कुंभ की अगर हम चर्चा करेंगे तो कुंभ के मुख्य आकर्षण होते हैं नागा। नागाओं की जब बात करते हैं तो उसमें क्या महिलाएं भी नागा होती हैं? क्या महिला नागा आसानी से बन जाती हैं? क्या नागा बनना और संत बनना एक आसान काम है? कोई भी संत बन सकता है, कोई भी नागा बन सकता है। खासतौर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या कुंभ में महिला नागाएं आती हैं या ये नागा बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, इनके नियम क्या होते हैं, इनके कानून क्या होते हैं, ये सारी चीज जानने के लिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जो महाकुंभ है वो अमृत गिरने के बाद हमेशा 4 जगह पर होता था, लेकिन महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में होता है जहां त्रिवेणी का संगम होता है, जिसमें सरस्वती, यमुना और गंगा का मिश्रण होता है। सभी तीर्थों में प्रयागराज सबसे महान तीर्थ बताया गया है। इस तीर्थ में 13 अखाड़े आते हैं। इन अखाड़ों में साध्वी निरंजनी अखाड़ा की अगर बात करें तो उसमें से अगर बात करते हैं तो यहां पर महिला नागा साधु बनाने की एक प्रक्रिया होती है। कुंभ में आने के बाद इस प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। अब आपके मन में आता होगा कि महिला नागा साधु कैसे बनाए जाते हैं, तो आपको बता दें कि जो दिव्यागिरी जी निरंजनी अखाड़े की साध्वी हैं, उनका कहना है कि जो नागा होती हैं महिलाएं, उनको बनाने में पूरे के पूरे 12 वर्ष का समय लगता है। 12 वर्ष तक कठिन साधना करनी पड़ती है। उस साधना में क्या क्या करना पड़ता है हम आपको बताते हैं। महिला साधु अगर आती हैं तो उन्हें किसी महिला महंत के नेतृत्व में उस मंदिर में भेजा जाता है। उन्हें जमीन पर श्वेत वस्त्र पहनना होता है, जमीन पर यानी धरती पर संयन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है और वो भी एक बार ही करना होता है। अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ना होता है, कर्म कांडों को भी सीखना होता है। इसके बाद यह तय करना होता है कि क्या होगा। और आपको बताएं कि इस पूरी प्रक्रिया में उन पर दृष्टि रखी जाती है। कई महिला साधु उन पर दृष्टि रखते हैं कि उनके अंदर कहीं ममता तो नहीं है, क्योंकि महिलाएं कोमल होती हैं, दयालु होती हैं, विनम्र होती हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदार होती हैं। इसलिए जब वो आती हैं तो उनको चुप करके छुप छुप के देखा जाता है कि अकेले में वो रो तो नहीं रही हैं, उन्हें अपने परिवार की याद तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो उन्हें वापस उनके घर वह अखाड़ा भेज देता है और 12 वर्ष तक निरंतर इस कठिन परिश्रम के बाद फिर उनकी जांच की जाती है। उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले, उनके गांव में जाकर के ये बातचीत की जाती है कि क्या वो कोई चोरी तो नहीं किया, किसी अपराध में तो संलिप्त नहीं है, उनका चरित्र कैसा है। ऐसे अनेक मामले पे उनसे बातचीत की जाती है और जब वहां से वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तब अगली प्रक्रिया में उनको कुंभ में लाया जाता है। कुंभ में लाने के बाद उनके सिर को मुड़वाया जाता है और उनका अपना पिंडदान स्वयं कराया जाता है। इसके बाद 101 बार डुबकी भी लगवाई जाती है संगम में, और संगम में डुबकी लगाने के बाद 101 बार उसके बाद वो अपना स्वयं पिंडदान करती है। और ये माना जाता है कि उस महिला नागा साधु का उसके परिवार से, उसके रक्त संबंध से कोई मतलब नहीं है। अब उसका गोत्र उसके अखाड़े के गोत्र से ही माना जाएगा और अखाड़े का गोत्र वो अपना लेती है और इसके बाद उस कठिन साधना में लीन हो जाती है और अनंत काल तक वह नागा के रूप में काम करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार पुरुष नागा साधु आपको नग्न अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, ऐसा महिला नागाएं नहीं होती हैं और ना ही ये प्रचलन है। महिला नागा बाकायदा गेरुए वस्त्र को धारण करती हैं या फिर सफेद वस्त्र को। जब तक वो ट्रेनिंग पीरियड में होती हैं वो सफेद वस्त्र में रहती हैं और उसके बाद वो गेरुआ वस्त्र पहनती हैं, भगवान की साधना में लीन रहती हैं, महादेव की साधना में लीन रहती हैं, कर्म कांड में प्रवीण होती हैं। इस तरह एक महिला नागा साधु कठिन परिश्रम के बाद 12 वर्ष पे लगने वाले महाकुंभ में वो अपने आप को पूर्ण साधु और नागा की दीक्षा प्राप्त करती हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।